So welcome students. In the last lecture we have already completed about the sericulture, artificial rearing of silk work for the production of silk. उसको हमने कंप्लीट किया है. उसके पहले फिशरी वगैरह को कंप्लीट किया है. लास्ट यहाँ पर जो हमें देखना है वो है लैक कल्चर. लैक जिसको हम लाख कहते हैं. बहुत सारे पैकिंग मटेरियल हैं, उसको जो है यहाँ पर जो है पैक करना है, उसके लिए लाख से जो है यहाँ पर सीलिंग की जाती है. और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर लाख का इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पर हमें देखना है लैक कल्चर. यहाँ पर लाख या लैक जो हासिल किया जाता है एक इंसेक्ट है जिसका नाम है, यहाँ पर इंसेक्ट का नाम है टकार्डिया लाका. ये टकार्डिया लाका जो है ये फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर पब्लिक का आना जाना कम है, जहाँ पर वाइल्ड स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर बैर है, बबूल है, पीपल का दरख्त है, पालस है, कुसुम है. ये ऐसे पौधे होते हैं जो वाइल्ड स्पीसीज जंगलों में पाए जाते हैं. तो इनके ऊपर ये इंसेक्ट, ये कीड़े जो यहाँ पर मौजूद होते हैं और ये प्लांट के जो लीफ हैं उसको अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं. और ये जो है यहाँ पर ये जो इंसेक्ट होते हैं, इनकी जो फीमेल इंसेक्ट होती है, जो फीमेल इंसेक्ट होते हैं उसके स्किन से ये रेजिनस मटेरियल जो है यहाँ पर खारिज होते हैं. ये रेजिनस मटेरियल है, रेजिन लाइक मटेरियल हैं जो इनके बॉडी से यहाँ पर जो है खारिज होते हैं. और वही इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हार्ड एंड टफ मटेरियल, और उसी को जो है यहाँ पर लाख कहा जाता है. तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं. वाइल्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट के ज़रिए वो अपना फूड मटेरियल हासिल करते हैं और इस तरीके से उनके अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तो उनकी जनरेशन तो आगे बढ़ रही है, लेकिन इनके अंदर जो फीमेल इंसेक्ट हैं फ्रॉम देयर स्किन दीज रेजिनस मटेरियल दैट आर रिलीजिंग, ये जो है रेजिन लाइक मटेरियल निकलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हार्ड एंड टफ, और उसको फिर पर्टिकुलर शेप यहाँ पर देकर जो है मार्केट के अंदर उसको जो है लॉन्च किया जाता है. तो ये जो है यहाँ पर लाख जो है इस तरीके से किया जाता है. हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में औरंगाबाद, खुलदाबाद के इलाके में जो यहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उधर ये बहुत पाए जाते हैं. और वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं ये लैक जो है यहाँ पर हासिल करते हैं और वो बेंगल्स है, खिलौने वगैरह बनाने के लिए उसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर करते हैं. एक रूटीन वर्क है वहाँ पर, उनको जो है आसपास के जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं तमाम चीज़ें मिल जाती हैं. इंडिया जो है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का 85% जो लाख है वो इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है. यानी हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस टकार्डिया लाका. यहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है. इस वजह से पूरे वर्ल्ड का 85% जो एरिया यहाँ पर जो 85% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया जो है यहाँ पर कवर करता है. हमारी भी ज़रूरत को पूरा करेगा और उसके साथ जो है यहाँ पर जो उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा. पूरी दुनिया में लाख जो यहाँ पर इंडिया से जाता है. इसके जो यूजेस होते हैं दैट आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैंगल्स, चूड़ियाँ जो होती हैं लेडीज़ के जो आर्टिकल्स होते हैं. आप देखो यहाँ पर औरंगाबाद अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो कड़े वगैरह होते हैं, जो बैंगल्स वगैरह होते हैं, मिट्टी जैसे गिरते हैं टूट जाते हैं, फिर अब उसको मेटालिक कोटिंग वहाँ पर की जाती है. तो सब लाख के बने हुए होते हैं. बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं, जो खिलौने होते हैं वो इसी से जो यहाँ पर बने हुए थे. अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उनका शेप दिया जाता है, उसके अंदर लाख होता है. वुड वर्क है, लकड़ियों के बहुत सारे शो पीस वगैरह होते हैं, या लकड़ियों के यहाँ पर जो है चेयर्स हैं, इसी तरीके कुर्सी टेबल वगैरह जो सब पाए जाते हैं. उसके ऊपर जो पॉलिशिंग मटेरियल होते हैं उसके अंदर भी लाख जो है यहाँ पर मिलाए जाते हैं. पॉलिश है, इंक वगैरह के अंदर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो यहाँ पर किया जाता है. तो ये भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है. छोटे पैमाने पर कम इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ पर इसका कारोबार जो यहाँ पर कर सकते हैं. लाख के अंदर ये खुसूसियत होती है, अगर उसको गर्म किया जाए दैट कैन मेल्ट, वो पिघल जाता है, वो पिघल सकता है. और उसके बाद आफ्टर कूलिंग दे आर कन्वर्टेड इनटू हार्ड एंड टफ मटेरियल. उसके बाद वो फिर हार्ड और टफ मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट पॉइंट था जो इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. एक बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग यहाँ पर उसको देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं. तो ये उसका ये पार्ट जो था एनिमल हस्बेंड्री यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वो पार्ट हमारा जो है यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो जाता है. अब इसी इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर आखिरी हिस्सा यहाँ पर जो मौजूद है, जो हमें देखना है, वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर.
ह्यूमन वेलफेयर यानी इसका मतलब होता है कोऑपरेशन के लिए, मदद के लिए। अभी तक हमारी टेंडेंसी क्या है? अभी तक हमारी टेंडेंसी है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस उनको छोड़ देना है, वो तो हर सूरत में बीमारी फैलाते हैं। बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं और बहुत सारे यहाँ पर इंसेक्ट वगैरह होते हैं, और यह बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो होते हैं, एक टेंडेंसी हमारी पाई जाती है बैक्टीरिया फंगस वगैरह जो होते हैं, दीज आर पैथोजेनिक इन देयर नेचर। ये एक आम सोच है, हमारी भी यही सोच है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है देयर आर वेरी फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी यूज फॉर द कोऑपरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो इंसानों की मदद के लिए, इंसान उसको इस्तेमाल करते हो कोई नया प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। यानी इसका मतलब है ये ऐसे माइक्रोब्स रहेंगे विच आर नॉट पैथोजेनिक इन देयर नेचर, दे आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग। इंसानों के लिए फ़ायदेमंद यहाँ पर रहेंगे, बेनिफिशियल हैं, दे मस्ट बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं, वो कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट हम उससे हासिल करते हैं, वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल देखना ईजी बहुत है। लेकिन बच्चों आपको जो है यहाँ पर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वो तमाम चीज़ें आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक नहीं हैं, जो वेलफेयर के लिए, जो यहाँ पर हम देखते हैं जिनका इस्तेमाल जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर जो है वेलफेयर कोऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं, तो कोई नया प्रोडक्ट हम यहाँ पर हासिल कर लेते हैं, तो उनको ऐसे तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पर देखना है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। वन बाय वन वी विल सी। सबसे पहले हम देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी। आगे हमारा एक चैप्टर ही आने वाला है बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी के अंदर भी यूज़ होता है, जूलॉजी के अंदर भी यूज़ होता है। दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी, जहाँ पर अप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी। क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होगा। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है, कोई एक सिंगल प्रोसेस में बहुत ढेर सारे इसके अंदर जो है प्रोसेस पाए जाएंगे, और एक कंपल्शन जो यहाँ पर रहेगा हर प्रोसेस के अंदर, यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बगैर वो केमिकल रिएक्शन पूरे नहीं होंगे, प्रोडक्ट हमें हासिल नहीं हो सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट हासिल होगा उसका मेन मकसद क्या रहेगा? दे मस्ट बी यूज्ड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स विच मस्ट बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो इंसानों की मदद के लिए, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए यहाँ पर जो इस्तेमाल हो, उसको कहा जाता है। ऐसी तमाम टेक्निक जो होते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। सबसे पुराना मेथड जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होता है, आज भी इस्तेमाल हो रहा है, वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस। आज हम देखते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो अल्कोहल तैयार किए जाते हैं, विटामिन्स तैयार किए जाते हैं। सबसे अहम चीज़ पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एंटीबायोटिक हैं, जो दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक वो फर्मेंटेशन के ज़रिए तैयार किया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अल्कोहल वगैरह हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और हर एक के अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बगैर ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस केमिकल रिएक्शन? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम। और एंजाइम क्या है? प्रोटीनस मटेरियल हैं, एंड दे कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट। दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं उसको। तो यहाँ पर यही वजह है कि फर्मेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी प्रोसेस पाए जाएंगे उनके अंदर जो है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कंपल्सरीली यूज, और उसका इस्तेमाल यहाँ पर हर सूरत में जो है यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होता है। आगे एक कंप्लीट चैप्टर ही रहने वाला है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड इन द फूड प्रोडक्शन, यानी वहाँ बहुत सारे फूड मटेरियल हैं,
ऐसे प्रोडक्ट हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जो है बहुत सारे फूड ऐसे हैं जिनके अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स किया जाएगा और उसके बाद फूड प्रोडक्शन जो है यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल दिया ढोकला, ढोकला जिसको हम खमण भी कहते हैं, उसका जब यहाँ पर बेसन वगैरह उसका जब डफ प्रिपरेशन किया जाता है, बेसन को जब पानी के अंदर यहाँ पर गूंदा जाता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलाया जाएगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एलबी। एलबी का मतलब होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया है जिसको यहाँ पर उसके अंदर मिक्स किया जाएगा और इसको मिक्स करने की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो रहेगा दैट बिकम पफ़ी इन देयर नेचर, वो जो रहेगा यहाँ पर जो है पफ़ी नेचर में यहाँ पर जो है पाया जाएगा। यानी यहाँ पर जो है एलबी लैक्टोबैसिलस के यूज़ करने की वजह से ढोकला दैट आर पफ़ी इन देयर नेचर पोरस नेचर में रहेगा, टेस्टी रहेगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इडली और डोसा इसको बनाने के लिए ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इडली सांभर है, इसी तरीके से डोसा वगैरह जो बनाए जाते हैं उसके अंदर जो यहाँ पर पफ़ी नेचर होता है उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरिया की टाइप है, कोई पैथोजेनिक नेचर यहाँ पर नहीं होता है। इसी तरीके से बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जब मैदे को गूंदा जाता है उसके अंदर भी यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। अल्कोहल वगैरह जब बनाए जाते हैं उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। बेकरी के तमाम प्रोडक्ट बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल होता है और ईस्ट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। ये फंगस की टाइप है। फंगस तो जहाँ कहीं खाने पीने की चीज़ रहेगी वहाँ पर जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं और वहाँ पर जो है पैथोजेंस जो है यहाँ पर फैलते हैं और वो खाने पीने की चीज़ ख़राब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ईस्ट जो है बेकरी के तमाम प्रोडक्ट के अंदर तैयारी में इसका इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि ईस्ट को आमतौर पर कहा जाता है बेकर्स ईस्ट, यानी बेकरी वालों का ईस्ट जो उसको यहाँ पर इस तरीके से भी कहा जाता है। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हैं विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। दूसरा उसके अंदर देखते हैं देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड मटेरियल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कि डायरेक्ट हम उसको जो है फूड मटेरियल के सोर्स के तौर पर यूज़ करेंगे, डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करेंगे और उसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है एससीपी। एससीपी फुल फॉर्म है सिंगल सेल प्रोटीन। ये सिंगल सेल प्रोटीन जो होते हैं देयर आर फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ एल्गी वगैरह हैं जैसे यहाँ पर जो है नोस्टॉक है, स्पायरुलिना वगैरह होते हैं। ये ऐसे एल्गी होते हैं विच आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन हमें हासिल करना है मीट के ज़रिए तो हम देखते हैं वहाँ पर जो है बहुत बड़ा खर्चा है, वहाँ पर गोश्त हासिल करना है तो वही अगर हम गोश्त क्यों इस्तेमाल करते हैं फॉर गेटिंग द प्रोटीन, प्रोटीन हासिल करने के लिए। वही अगर प्रोटीन हम यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ज़रिए हासिल कर लें तो यहाँ पर जो है ये चीप हो जाएगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा माहौल के अंदर इम्बैलेंसनेस वहाँ पर जो है नहीं पाया जाएगा। तो ये सीपी सिंगल सेल प्रोटीन दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड मटेरियल, सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर इनको हम सब्जी के तौर पर बनाते हैं तो उसके ज़रिए से हम यहाँ पर जो है उसको जो है यहाँ पर प्रोटीन के सोर्स के तौर पर हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है डायरेक्ट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एज अ सोर्स ऑफ फूड मटेरियल हम डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल एडिबल मशरूम। मशरूम जिसको हम आम ज़बान में कुकुरमुत्ता कहते हैं दैट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। इसके अंदर जो एडिबल मशरूम होता है ये कल्टीवेटेड वैरायटीज़ होती हैं, इसको उगाया जाएगा, कल्टीवेट किया जाएगा और वो मशरूम जो होते हैं उसको एज अ फूड मटेरियल यहाँ पर जो हम तैयार कर सकते हैं। ये फंगस की टाइप है और यहाँ पर वो फंगस एडिबल होते हैं, खाने के काबिल होते हैं, हम उसको अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल फूड मटेरियल ये होता है जिसके अंदर यहाँ पर फैट का परसेंटेज कम होता है, यानी ऑयली मटेरियल कम है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड फूड मटेरियल फॉर द डायबिटिक पेशेंट। इसी तरीके से इसके यहाँ पर हार्ट पेशेंट, इसी तरीके से इसके अंदर जो शुगर कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कम होता है तो दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट। एंड दीज मशरूम दीज आर फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन डेफिशिएंसी दैट कैन बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज मशरूम। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर एडिबल मशरूम जो खाने वाले मशरूम होते हैं, जो कल्टीवेटेड वैरायटीज़ हैं, फंगस की टाइप है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हुए होते हैं, दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड मटेरियल, उसको जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक साइड में यहाँ पर लैग कल्चर है, दूसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके अंदर कुछ पार्ट यहाँ पर देखा गया है। इसके बाद
अभी और मैं अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करता हूँ। बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं जिसको तैयार करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।